अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HQ इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये स्टैंड वाले पंखे की 5 तारें होती हैं, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये स्टैंड वाले पंखे की 5 तारें हैं। ये हम इसमें देखेंगे कि कौन सी तार कैपेसिटर के साथ लगेगी और कौन सी तार इस रेगुलेटर के साथ लगेगी, तो इसके कनेक्शन हमने करने हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इन सारी तारों को सीरीज़ बोर्ड पर चेक करेंगे और जिन 2 तारों पर बल्ब आहिस्ता रोशन हुआ, उन 2 तारों के साथ हम कैपेसिटर लगाएंगे। हम अब दो तारों को चेक करते हैं। जिन 2 तारों पर बल्ब कम रोशन हुआ तो वो कैपेसिटर के साथ लगेगी और दूसरी तारें रेगुलेटर के स्पीड रेगुलेटर के साथ लगेगी। चलिए एक एक को चेक करते हैं। पहले लाल और पीली को चेक किया, ये फुल बला और काली पे भी फुल बला। अब इसको चेक करते हैं, ये भी फुल रोशन हुआ। अब दूसरी तार को, अब फिर इसको चेक करते हैं, इस पे भी फुल रोशन हुआ। अब इस तार के साथ, फिर इसके साथ। अब हमने इन काली 2 तारों को चेक करना है। इस पे बल्ब जो है वो बहुत कम रोशन हो रहा है। दोस्तों, ये जो 2 काली तारें हैं, इन 2 तारों पर बल्ब जो है वो बहुत कम रोशन हो रहा है, लिहाजा ये 2 तारें जो हैं ये कैपेसिटर के साथ लगेगी और बाकी 3 तारें जो हैं, ये वाली 3 तारें, ये स्पीड रेगुलेटर के साथ लगेगी। ये 2 तारें कैपेसिटर के साथ लगेगी। ये जो गिरा वाली तार है ये रनिंग की तार है और दूसरी जो है ये स्टार्टिंग की तार है। चलें इसको हम पहले कैपेसिटर के साथ लगा लेते हैं। इस तार को हमने कैपेसिटर के एक सिरे के साथ लगा दिया। अब इस दूसरी तार को हम गिरा वाली जो तार है, सप्लाई वाली मेन सप्लाई की तार के साथ जोड़ देंगे। जोड़कर कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर लगाएंगे। इसको इसके साथ जोड़कर कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर जोड़ेंगे। हमने इसको इस दूसरे सिरे से जोड़ दिया। अब ये जो 3 तारें हैं, इनमें से एक तार हमने रेगुलेटर के साथ लगानी है। पहले हम इसे सीरीज़ बोर्ड पर चेक करेंगे कि कौन सी स्पीड तेज़ है और कौन सी स्पीड कम है और उससे कम है। फिर उसके बाद हमने रेगुलेटर के साथ लगानी है। अब हम एक तार कैपेसिटर की रनिंग वाली साइड गिरा वाली तार के साथ लगाकर दूसरी को दूसरी स्पीड पर चेक करेंगे। इस पे और कम शो हो रहा है, इस पे बहुत कम शो हो रहा है। दोस्तों, ये जो फुल स्पीड है वो लाल वाली तार फुल स्पीड वाली है और पीली तार जो है वो 2 नंबर स्पीड वाली है और सब्ज़ तार जो है वो 3 नंबर स्पीड की है। अब ये जो लाल तार है इसको हम रेगुलेटर के इस सिरे पर लगा देंगे। इस सिरे से हम जोड़ते हैं। ये तार लग गई। अब दूसरी जो 2 नंबर स्पीड की तार है उसको रेगुलेटर के सेंटर वाले पॉइंट पर लगाना है। इस पॉइंट पर हमने लगाना है। अब इसको इस पॉइंट पर जोड़ेंगे। ये तार हमने पीली 2 नंबर स्पीड वाली सेंटर पॉइंट पर जोड़ दी। अब ये सब्ज़ तार जो है इसके साथ हम छोटा सा पीस तार का डालकर इसको 3 नंबर स्पीड पर रेगुलेटर पर लगा देंगे। ये इसके साथ हम जोड़कर इसको 3 नंबर पॉइंट पर जोड़ देंगे।
इसके ऊपर स्लीप लगा देंगे ताकि ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। अब इसको 3 नंबर पॉइंट से जोड़ देंगे, इस पॉइंट पर जोड़ेंगे। ये तार भी हमने जोड़ दी। अब ये इसके ऊपर स्लीप कर देंगे। अब सप्लाई की दूसरी तार जो है इसको स्पीड रेगुलेटर के इस पॉइंट से जोड़ेंगे। इस पॉइंट से हम जोड़ देते हैं। ये इसके साथ मैंने जोड़ दी। अब ये 3 स्पीडें भी लग गई और सप्लाई की तार भी लग गई, कैपेसिटर की भी लग गई। अब हम इसे सप्लाई देकर चेक करेंगे आया कि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं। दोस्तों हमारा पंखा अब बिल्कुल सही चल पड़ा। इसका मतलब है कि हमारे कनेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल HQ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।